फ़िलहाल जो सवाल आपने किया है शेख, ऐसे अलक़ाबात उलमा को दे दिए गए हैं कि जैसे मौलवी का एक लक़ब है या मुल्ला का लक़ब है या मुल्ला इज़्म है या मौलवी इज़्म है, इसकी वजह क्या है, ये इसके असबाब क्या हैं? क्या इसके असबाब वाक़अतन उलमा है या फिर इसके पीछे कोई जिसे कह लें कि एक इत्तेफाकी तौर पर ऐसा हो गया है या वाक़अतन एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया है? कि देखें मैं समझता हूँ शेख कि अगर आप 14 सदियों की अगर आप तारीख़ पढ़ें, और तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि और ये बात बारहा अहले इल्म ने और तमाम मुअर्रिख़ीन इस्लाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ मराहिल में मुख्तलिफ़ पैराए में ये बात ज़िक्र की है कि दीन इस्लाम की जो एक हुज्जत है और दीन इस्लाम के का जो एक ग़ल्बा है, जिसे कह लें कि जो दलील है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका मुकाबला दुनिया का कोई और मज़हब या कोई और दस्तूर या आइन जो है वो नहीं कर सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि किसी तरह जो है वो इस्लाम के बढ़ते हुए उरूज को जो है रोका जाए। और फिर इसके लिए बहुत सारे आपको पता है कि मुखालिफिन की तरफ से बहुत सारे जिसे कह लें कि हथकंडे इस्तेमाल किए गए। खुलासा कलाम ये है कि जब वो अपने तमाम हथकंडों से मिसाल के तौर पे वो नाकाम हो गया कि जी इस्लाम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत सारे असबाब इख्तियार। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा सबब उन्होंने ये इख्तियार किया कि जिन शख्सियात के ज़रिए जो है वो इस्लाम हम तक पहुँचा है, उनमें सबसे जो अज़ीम शख्सियत हैं इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात को हिट किया गया। और दुनिया इससे वाकिफ़ है कि आज भी मग़रिब के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जो है वो हदफ़ तनक़ीद बनाता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप के जो सहाबा हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद को जमा किया है, अल्लाह की वही को लिखा है, महफूज किया है और उसे उम्मत तक पहुँचाया है, और सही मानों में जो इस्लाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया था उसको नाफिज किया है, फिर उन शख्सियात को हिट किया गया। यानी ये मामला सिर्फ उलमा से शुरू नहीं होता, बल्कि उलमा से पहले बहुत कुछ है। इवन के अल्लाह की किताब को भी, फिर अल्लाह की ज़ात को भी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, आपको पता है कि शुबहात उठाए गए और अल्लाह की ज़ात को भी जो है हदफ़ तनक़ीद बनाया गया। इन सब का एक तसलसल है कि अहले इल्म जो उलमाए हक़ थे। देखें हम बारहा यहाँ पर जो भी बात करेंगे, जो तौसीफ़ी बात करेंगे या यूँ कह लें कि जो हम पॉजिटिव बात करेंगे अहले इल्म के ताल्लुक़ से, उससे हमारी मुराद उलमाए हक़ होंगे, उलमाए सू नहीं है। उलमाए सू पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो उन्होंने इसी तसलसल के अंदर उलमाए हक़ को भी टारगेट किया। असल मकसद उनका उलमा नहीं है, कि असल मकसद उनका ये है कि उलमा जो इस्लाम के वारिस हैं ना, अल्लाह के पैगम्बर के इल्म के वारिस हैं, और इस इल्म और इस्लाम के ज़रिए दुनिया के अंदर जो इस्लाम को उरूज हासिल हो रहा है उस उरूज को वो ख़त्म करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, शुबहात उठाए, डाउट्स क्रिएट किए। उन्हीं में से एक बड़ा हथकंडा उनका ये था कि उन्होंने माशरे के अंदर इस तबके को गिराने की कोशिश की है और इसकी जो एक हैसियत और अपना क्या कहते हैं अहमियत है उसको कम करने की कोशिश की है, और उसी का तसलसल है कि उनको फिर ऐसे नाम माशरे के अंदर दे दिए गए। कहने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तनक़ीद की गई, सहाबा पर भी तनक़ीद की गई, तो ज़रूरी नहीं कि अगर तनक़ीद की जा रही है तो उसके पीछे कोई बड़े सॉलिड रीज़न हो। जी, मकसद कुछ और भी हो सकता है। मकसद कुछ और भी हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पर भी उलमा के ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये बातें आ रही होती हैं, और हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उलमा हक़ और उलमा सू के दरमियान। यहाँ दो जुमले हैं। एक जुमला ये है कि ये तो एक तसलसल के साथ एक प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लाशऊरी तौर पर इसका हिस्सा बन जाता है। तो ये दो बातें ज़हन में रखना ज़रूरी है कि वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है और उसमें शामिल हो जाता है।